फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल एस सी आई तक चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लेक्चर के बारे में बात कर रहे थे और क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया था। उसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में जो पहला लेक्चर था वो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है उस पर था। दूसरा लेक्चर था केमिकल इक्वेशन लिखने का मेथड क्या होता है वो था। आज तीसरा लेक्चर होगा और आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लोग आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमें जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मीन्स जो अभिकारी पदार्थ होते हैं, शुरुआत में जो अभिकारी पदार्थ भाग लेते हैं किसी भी अभिक्रिया में, उनके परमाणुओं की संख्या और बाद में जो नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट जो बनते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या, उनके एटम्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। मीन्स रिएक्टेंट के एटम के नंबर और प्रोडक्ट के एटम के नंबर दोनों इक्वल होने चाहिए। और एक हमने पहले एक रूल पढ़ रखा होगा कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेटिव लॉ, ये एक रूल होता है, एक लॉ होता है जिसमें ये बताया जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो उस रिएक्शन में जो स्टार्टिंग का रिएक्टेंट मटेरियल होगा वो किसी और रूप में चेंज होगा, बट उनके मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स ये बोल सकते हैं कि उनके एटम की नंबर्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। वो नंबर जो लेफ्ट साइड में रहेंगे, माने रिएक्टेंट्स में रहेंगे, वही नंबर्स प्रोडक्ट में भी आने चाहिए। इसलिए हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत होती है और बैलेंस करने के कई मेथड बताए गए हैं। रिएक्शंस को बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड बताए गए हैं। तो हमारी क्लास में जो मेथड है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। और भी कई मेथड्स हैं जो कि 11th के अंदर है, आयोनिक मेथड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड्स हैं, और भी कई मेथड्स हैं, बट हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। 10th में जो हमारा है हीट एंड ट्रायल मेथड, उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है। आइए कोई एक रिएक्शन नोट करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। चलिए नोट करते हैं रिएक्शन हम। Fe आयरन ले लिया हमने और आयरन को रख दिया एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमस है, नमी है जो, वो इससे रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने के बाद बनता क्या है Fe3O4, Fe3O4 और साथ के साथ इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हमें अब इसे बैलेंस करना है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड जो यूज होता है वो क्या करता है, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में कौन सा एटम अधिक है, ज़्यादा मात्रा में है। तो देखिए भैया कौन सा एटम ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ अगर हम लेफ्ट साइड देखें और राइट साइड देखें तो कंपेयर कर लेते हैं। पहले मैं इसे थोड़ा सा डब्बा बना देता हूँ, इसमें पहले स्टेप में बात करते हैं तो डब्बा बना देता हूँ मैं इसमें। डब्बा इसलिए बनाना है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं करना है, जितने भी नंबर से मॉलिक्यूल्स के वो उतने ही रहेंगे। ये ऐसे बना देता हूँ इसे। फिर अब देखते हैं कि कौन कितनी बार है। उसको टेबल के अकॉर्डिंग बना के एक नोट कर देता हूँ। आयरन, इधर रिएक्टेंट लिखता हूँ, इधर प्रोडक्ट, अभिकारक, और इधर नोट कर देता हूं उत्पाद। अभिकारक बाईं तरफ रहेगा और उत्पाद दाईं तरफ। अभिकारी पदार्थ में कौन है, आयरन। कितनी बार है, सिंगल टाइम, एक बार। H2O किनसे मिलकर बना है, H2 से और O से, तो O एक बार है, H 2 बार है। Fe, यहाँ पे आयरन 3 बार, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 बार। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आयरन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा बार कौन है। तो यहाँ हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें मिल रहा है 4 टाइम्स और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन हमें मिल रहा है ओनली सिंगल टाइम, एक बार मिल रहा है। तो मतलब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन यहाँ राइट साइड में 3 बार है, 3 टाइम्स है,
और राइट साइड में केवल सिंगल टाइम है। तो आयरन की भी संख्या में थोड़ा बहुत बदलाव है, यहाँ एक ही बार है, वहाँ 3 बार है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड जितना है उतना ही राइट साइड है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई आयरन बराबर होना चाहिए एटम इसका, अगर यहाँ जितना होगा उतना वहाँ भी होना चाहिए। ऑक्सीजन जितना यहाँ है उतना वहाँ भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन में या आयरन में कि वो दोनों आपस में हो जाए इक्वल। तो देखें, ऑक्सीजन यहाँ सिंगल टाइम है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 टाइम है। तो हम क्या में क्यों ना यहाँ आयरन को अगर हम देखें तो आयरन यहाँ सिंगल टाइम है, आयरन यहाँ 3 टाइम है। तो क्यों ना हम यहाँ आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आयरन को हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आयरन हो जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे भी आयरन 3 टाइम हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ सिंगल टाइम है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 टाइम है। अगर हमने यहाँ आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो क्या ऑक्सीजन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मीन्स केवल आयरन और आयरन अभी इक्वल हो गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन 4 टाइम है, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल टाइम है, और इधर देखें तो ऑक्सीजन किसके पास है? H2O के पास। तो अगर हमें इसको 4 टाइम लाना है तो पूरे के पूरे H2O में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब यहाँ 4 से H2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन के नंबर हो जाएंगे 8 और ऑक्सीजन 4 टाइम हो गया। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 टाइम है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में भी 4 टाइम है। बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट साइड में बाईं तरफ में 8 हो चुका है और राइट साइड में केवल हाइड्रोजन जो है 2 बार है। तो हाइड्रोजन में हमें क्या करना होगा? राइट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ जो बैलेंस इक्वेशन बनेगी। आइए अब हम बैलेंस इक्वेशन को नोट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस इक्वेशन। संतुलित समीकरण। बैलेंस इक्वेशन क्या करना पड़ेगा हमें? मैंने यहाँ पे आयरन में 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो आयरन में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आयरन में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस H2O। H2O में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? 4 से। तो H2O लिखूंगा मैं और H2O में 4 से मल्टीप्लाई होगा, H2O और H2O में 4 से मल्टीप्लाई होगा। गिव्स क्या बन रहा है? Fe3O4, Fe3O4। और Fe3O4 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, ये सिंगल एक यूनिट लिखा जाएगा, प्लस क्योंकि किसी से मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं था, प्लस हाइड्रोजन में किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? वहां पे जो सामने बन रहा है 4 से, हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 4H2, और ये हाइड्रोजन गैस है 4H2। समझ आ गया होगा ये केमिकल इक्वेशन। अगले एक और केमिकल इक्वेशन को लिख करके हम और प्रैक्टिस करते हैं। एक और केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम और इसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई गैस है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, और इस नाइट्रोजन गैस में हम मिक्स कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को। दोनों गैसों को आपस में मिला रहे हैं। मिलाने के बाद जब ये दोनों गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं तो बनता है अमोनिया गैस। ये रिएक्शन होती है भैया आयरन की प्रेजेंस में, और मॉलिब्डेनम इसमें एक कार्य करता है, एक वर्क करता है। तो आपको ये नहीं जानना अभी, केवल इतना जानना है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं इनकी प्रेजेंट में, इतना जानना है। और बन रहा है क्या? अमोनिया गैस। सारी की सारी गैसें हैं ये। अब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसे हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? मैंने अभी बताया था कि डब्बा बना लेना सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो मैं सब पे सर्कल कर दे रहा हूँ, ये बना देता हूँ ये डब्बा सब पे, कि मतलब अंदर अब कोई चेंज नहीं करना है। जो अंदर मॉलिक्यूल लिखा है वो सेम डिट्टो वही लिखा रहना चाहिए। मैं नाइट्रोजन है N2 तो वही रहे, H2 तो H2 ही रहे, NH3 रहे तो NH3 ही रहे, इसमें कोई चेंज ना है। अब मैं लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट यानी अभिकारी पदार्थों को लिखता हूँ और राइट साइड में उत्पाद के पदार्थों को लिखता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड में कौन है? N2। राइट साइड में H2 अभी है यहाँ पे ना, H2। राइट साइड में क्या बन रहा है? NH3, NH3। अब क्या करना है हमें चेक करना है यहाँ पे कि N2 कितने टाइम में नाइट्रोजन? 2 टाइम है, तो आगे 2 बार लिख लेना है।
हाइड्रोजन कितने टाइम है, 2 टाइम है। यहाँ NH3 में हम चेक करें कि नाइट्रोजन कितने टाइम है, तो 1 बार है। हाइड्रोजन कितने टाइम है, तो 3 बार है। हमें बैलेंस करने में ध्यान देना होता है कि जो एटम अधिक बार होता है पहले उसको हमें बैलेंस करना होता है, मतलब जो बार बार रिपीट होता है या जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो नंबर ज़्यादा में आते हैं पहले उनको हमें बैलेंस करना होता है। तो यहाँ हम चेक करें तो नाइट्रोजन यहाँ 2 बार है, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, नाइट्रोजन यहाँ 1 बार है, हाइड्रोजन यहाँ 3 बार है। तो हाइड्रोजन यहाँ सबसे ज़्यादा बार है, देख लीजिए आप राइट साइड में हाइड्रोजन दिख रहा है 3 बार। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 3 बार है और यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है। ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हाइड्रोजन बराबर हो जाए, हाइड्रोजन में ऐसी कौन सी संख्या से बराबर करें तो हाइड्रोजन बराबर हो जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है भैया, हाइड्रोजन यहाँ पे है 3 बार। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इक्वल करके लिख देता हूँ स्पेस लेकर के। NH3 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। अगर यहाँ पूरे में 2 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा, देखो पहले से 3 बार था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन हमारा 6 टाइम हो गया। अब यहाँ मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ का हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के बराबर हो जाए, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 6 टाइम हो जाएगा। अब नाइट्रोजन की बारी आती है, तो हमने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी ही पूरे हाइड्रोजन में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के साथ में ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो नाइट्रोजन यहाँ कितनी बार हो गया, 2 टाइम हो गया। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड में तो नाइट्रोजन ऑलरेडी पहले ही 2 बार है, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है। कैसे बैलेंस हो चुका है, तो बैलेंस रिएक्शन एक लिखते हैं, बैलेंस रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं भैया। बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन जितना था इसमें किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं किया गया, तो सिंगल टाइम मल्टीप्लाई, और सिंगल टाइम मल्टीप्लाई को आप चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, प्लस यहाँ कौन है हाइड्रोजन H2, और हाइड्रोजन में आप सामने की तरफ दे रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सामने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ सामने 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। गिब्स की एरो के ऊपर क्या है, आयरन और साथ के साथ मोलिब्डेनम, आयरन और मोलिब्डेनम, और सामने प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, NH3 बन रहा है, और NH3 में टोटल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, NH3 में टोटल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन समझ आ गई होगी आपको। चलिए एक और बैलेंस करते हैं रिएक्शन, इसे इरेज करते हैं और बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने में हमें रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट माने अभिकारी पदार्थों के और उत्पाद पदार्थों के परमाणुओं को बराबर करते रहना है, इक्वल करना है। एक रिएक्शन मैं लिख देता हूं, और ये रिएक्शन यूज होती है ऑक्सीजन फॉर्मेशन में। केमिकल तरीके से ऑक्सीजन जब बनाया जाता है तब ये ऑक्सीजन यूज में लाई जाती है। जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप समझिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का। एक है KClO3, एक कंपाउंड है, ये एक प्रकार का ये यौगिक है, और इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम, नाम भी आप साथ के साथ लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट। जब हम इसको हीट करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में, इसको जब हम गर्म करते हैं, MnO2 सर ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल इसको हमें ये पता करना है कि पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म कर रहे हैं, और गर्म करेंगे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये नया तरीके का प्रोडक्ट एक तो बन जाएगा इसमें, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCl। पहले तो ये टूट जाता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है, KCl भी टूटेगा, और साथ के साथ इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है जो मैंने लिख दिया। अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहला काम क्या करते हो, आप डब्बा लगा लेते हो कि मतलब अंदर इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं करना है, जो है वही रहना चाहिए। लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट
और राइट साइड वाला प्रोडक्ट, राइट साइड वाला प्रोडक्ट। मैंने डब्बा बना दिया। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन है लेफ्ट साइड में, KClO3। राइट साइड में कौन है, KCl और O2। हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो सबसे ज्यादा बार होगा, जो मेजर अमाउंट में होगा, पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो राइट साइड में देख रहे हैं ऑक्सीजन 3 टाइम दिख रहा है, सबसे ज्यादा बार यही दिख रहा है ऑक्सीजन। अगर सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ही दिख रहा है सबसे ज्यादा। दोनों तरफ अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन यहाँ सबसे ज्यादा बार में दिख रहा है, मेजर अमाउंट में दिख रहा है। तो ऑक्सीजन 3 टाइम में लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ऑक्सीजन 2 बार है। तो ऐसे कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ऑक्सीजन हो जाए बराबर। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें। तो भैया यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 जा 6 टाइम हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ 6 टाइम हो गया, हम यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन 6 टाइम हो जाए तो इंटू 2। अब यहाँ भी देखें तो हम ऑक्सीजन 6 टाइम हो गया। अब ऑक्सीजन जब 6 टाइम हुआ यहाँ पे, तो उसके साथ साथ पूरे पे मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो क्लोरीन भी 2 टाइम हो जाएगा, पोटेशियम भी 2 टाइम हो जाएगा। अब समझिएगा, क्लोरीन भी 2 टाइम हो जाएगा और पोटेशियम भी 2 टाइम हो जाएगा। यहाँ केवल ऑक्सीजन 6 टाइम हुआ है, अभी क्लोरीन सिंगल टाइम है, क्लोरीन और साथ के साथ पोटेशियम भी सिंगल टाइम है। तो हम ऐसी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि पोटेशियम और क्लोरीन दोनों 2 बार हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए। तो पूरे में KCl में भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन, पोटेशियम भी हो जाएगा 2 टाइम, क्लोरीन भी हो जाएगा 2 टाइम, ऑक्सीजन हो जाएगा 6 टाइम। इस तरफ अगर देखें तो पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, क्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सामने से तो 2 टाइम, ऑक्सीजन पहले से 3 था तो मल्टीप्लाई किससे हुआ, 2 से, ये भी 6 टाइम हो गया। अब हम बैलेंस रिएक्शन लिख देते हैं। नीचे की तरफ बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। बैलेंस रिएक्शन, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण लिखते हैं। तो संतुलित समीकरण बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। क्या है रिएक्शन, पहले वही लिख लेते हैं। KClO3, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा अलग, KClO3 गिव्स MnO2 और KCl प्लस O2। क्या हुआ भैया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 से KClO3 में, मैं आगे इसके 2 लगा देता हूँ। और इधर देखें तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ KCl में, तो 2 यहाँ लगा देता हूँ। और ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हुआ 3 से, ऑक्सीजन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप समझ सकते हैं, पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पोटेशियम 2 टाइम है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में भी 2 बार है। यहाँ 2 बार क्लोरीन है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लोरीन यहाँ भी है 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 जा 6, 6 बार यहाँ पे ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, और 3 2 जा 6, 6 बार यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करना रिएक्शन को हमने सीख लिया है। अगर आपको कोई और बैलेंस करने में रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे वीडियो में करके आपके पास सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।